मैथ सॉल्यूशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ, और ये एग्ज़ाम हुआ 17 सितंबर 2018 की पहली शिफ्ट का। 17 सितंबर 2018 की पहली शिफ्ट में मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आए, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। आसान क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, तो ये श्रृंखला आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस टाइप के सभी पेपरों के सॉल्यूशन 2018 के एक एक पेपर का सॉल्यूशन मैथ के क्वेश्चनों का हम आपको देने जा रहे हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, जिससे जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चनों का क्रम कहीं पहला क्वेश्चन आएगा, कहीं छठा क्वेश्चन आएगा, कहीं 8वां क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर हुए हैं ऑनलाइन, उसमें क्रम कोई निश्चित नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन पहले मैथ के देंगे या जीके के देंगे या रीजनिंग के देंगे। तो मिक्स क्वेश्चन है, तो जहाँ भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन आप मिलेगा उनको हम करते चले जाएंगे। देखें पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन नंबर 6 पर मिला है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6? एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर चाल दी गई है, हमें चाल दी गई कितनी है? 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड हमें चाल दी गई है। और हमें समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है भाई 3 घंटे और 20 मिनट। समय कितना दिया गया है? 3 घंटे 20 मिनट। और हमें क्या बतानी है भैया? दूरी बतानी है। क्या बतानी है? दूरी। अब देखिए दूरी बतानी है, तो दूरी के लिए चाल, दूरी और समय की एक बात आपको समझनी है कि अगर दूरी, समय और चाल, 3 चीज़ है, दूरी, समय और चाल। अगर दूरी किलोमीटर में है, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में लिया जाता है और चाल आती है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, और अगर दूरी मीटर में है, समय सेकंड में लिया जाएगा आपका, और चाल आएगी उस समय मीटर प्रति सेकंड। तो ये मात्रक जो है CGS पत्ती के, MKS पत्ती के आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी निकालनी, तो दूरी का सूत्र क्या है भाई? दूरी बराबर है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, अब यहाँ पर चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड, समय है 3 घंटे। अब देखिए 3 घंटे 20 मिनट है, 3 घंटे 20 मिनट है, तो 3 घंटे को पहले अगर मैं बना दूं मिनट में, तो गुणा 60 से करनी पड़ेगी। तो 36 18 180 मिनट बने 3 घंटों के, और 20 मिनट और भी हैं, तो कुल मिलाकर 200 मिनट बनी। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया था? अगर दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, और चाल मीटर पर सेकंड में आएगी, और अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो यहाँ पर जो समय है वो सेकंड में लिया जाएगा, ये आई है मिनट, तो इसे आप 60 से गुणा और कर दें। तो जो दूरी बनी है वो दूरी बनी है किसमें? मीटर में। दूरी किसमें बनी है? मीटर में। ठीक है, लेकिन एक बार उत्तर को अगर देखें तो जो दूरी आ रही है वो किलोमीटर में आ रही है, तो आपको क्या करना? गुणा करने से पहले ही आप क्या कर दें भैया? इसे 1000 से कर दें भाग, और ये बन जाएगा क्या? किलोमीटर में आपका आंसर। 2 जीरो 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 6 2 और 15 गुणा कर दो, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 छिक्का 3 चंग 18, 180 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। अब देखिए, या तो आप 180 किलोमीटर जैसे हमने निकाला है, बाद में बदला मीटर को किलोमीटर में, या आप यहाँ पर भी इन तीनों मात्रकों को चेंज कर सकते थे। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया जा सकता था, इसे जो है घंटे में चेंज किया जा सकता था। मर्जी है आपकी, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2018 की 17 सितंबर की शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें ये दूसरा मैथ का क्वेश्चन कौन सा था और वो किस टाइप का था, किस चैप्टर से संबंधित था। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन पहुंचता हुआ। इस बार जो है क्वेश्चन नंबर है ये 8, क्या है 56 भाग 1/3 क्वेश्चन मार्क सॉरी ब्रैकेट 15 + 12 - 9 + 6 - 5 + 7 और रेखा कोष्टक और यहाँ पर है मंझला ब्रैकेट। इसे हल करना भैया। सरलीकरण का ये क्वेश्चन है, सरलीकरण का ये क्वेश्चन है। हल कैसे करना है देख लेते हैं। देखिए भाई ये है सबसे पहले छोटा कोष्टक और सबसे छोटा कोष्टक खुलेगा। सबसे छोटा कौन सा कोष्टक है भैया, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक के अंदर है 7 और 5 12, ये जुड़ जाएंगे भैया। 7 और 5 12 जुड़ जाएंगे। बिल्कुल हो गया काम इनका तो खत्म। अब आया 56 भाग 1/3, इसे हल करेंगे। तो देखिए ये दोनों जोड़ दो भाई, 12 15 27 हुए। तो यहाँ पर अंदर की बात करें तो 9 और 6 15, 15 में से 12 जाएंगे। 9 और 6 15, 15 में से 12 जाएंगे, 3 बचेंगे भाई। तो ये आया भाई 56 भाग 1/3 गुणा 27 में से 3 जाएंगे 24, तो 3 8 24। कुल मिलाकर 56 को भाग करना है 8 से, तो 8 सत्ते बनेगा 56, मतलब इसका उत्तर बन जाएगा 7, जो किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। आपके लिए ये श्रृंखला जो चलाई है किसकी भाई, मैथ सॉल्यूशन की। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन ला रहे हैं, चाहे रेलवे के पेपर हों वो, चाहे यूपी पुलिस के पेपर हों, चाहे एसएससी एमटीएस के पेपर हों, एनटीपीसी के पेपर हों, मतलब जो भी पेपर होते हैं सभी के प्रीवियस ईयर पेपर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं भाई। a - b की घात 3 प्लस b - c की घात 3 प्लस c - a की घात 3 बटे है 3 इंटू a - b, b - c और c - a। उपरोक्त व्यंजक का मान हमें बताना है। क्या बताना है, मान। अब एक बात ध्यान रखनी है भैया कि अगर x + y + z बराबर 0 है, अगर x + y + z बराबर 0 है, यदि x + y + z बराबर 0 है, तब x³ + y³ + z³ बराबर हो जाएगा 3xyz के। अब इसका क्या रिलेशन है भाई, यहाँ पर इसे पूरे को अगर मैं x मान लूँ, इसे पूरे को अगर x मान लूँ, इसे पूरे को y मान लूँ, इसे पूरे पद को मैं z मान लूँ और इन तीनों को जोड़ के देखूँ, देखिए a - b, b - c और c - a को जोड़ूंगा तो कुछ इस तरह से कट के ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, कंडीशन बन रही है कि a + b + c मतलब सॉरी x + y + z बराबर 0 है, तो x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz के। तो x की जगह क्या है यहाँ पर a - b, y की जगह क्या है b - c, z की जगह क्या है c - a। बस तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू a - b, b - c, c - a बटे यही पद नीचे भी दिया गया है, यही पद नीचे भी दिया गया है, और जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। और पहले ही ऑप्शन में ये उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उसे भी देखते हैं, समझते हैं किस टाइप का ये क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ही मिल गया मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घन है, पूर्ण घन। देखिए पूर्ण घन बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। पहला जो ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है वो है 9361, दूसरा जो ऑप्शन है वो 8000 है, जो तीसरा ऑप्शन है वो 9000 है, जो चौथा ऑप्शन है वो 9999 है। अब घन के लिए कई बार पूछ लेता है 4 अंकों का बड़े से बड़ा घन बताओ, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो 4 अंकों का सबसे बड़ा घन है
वो 21 का घन है। याद रखना 21 का घन 9261। क्या 9261 इसमें है? नहीं है। इसका मतलब 9000 के जितने भी ऑप्शन हैं वो सब कैंसिल हैं, वो सब कैंसिल हैं। तो बचा क्या? 8000, क्योंकि इससे पहले जो आएगा वो केवल 20 का घन आएगा। इसके बीच में तो कोई आता नहीं भाई। 21 और 20 के बीच में तो कुछ संख्या नहीं आती, और 20 का घन कितना है? 8000। डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं भाई। 9261 नहीं है। और ये 4 अंकों का सबसे बड़ा घन है। इसके बाद 5 अंक की शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस ऑप्शन के, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन किस नंबर पे है? क्वेश्चन 14 नंबर पे आया है। 14वां क्वेश्चन क्या है भाई? sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 के है। तो वैल्यू बतानी है हमें tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए वैसे तो नाइंसाफ़ी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप रेलवे ग्रुप डी में आ रहे हैं भाई। 10वीं क्लास जो है आपने रख रखी है रेलवे ग्रुप डी के लिए योग्यता, और आप जो है वहाँ पर साइंस का मैथ दे रहे हैं। बच्चे साइंस का मैथ देखते ही तो वैसे ही डर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो उन बच्चों के साथ जो केवल रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उनके लिए तो अर्थमेटिक ही काफ़ी था। फिर भी अब जो भी आ रहे हैं भैया करने तो हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? sec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। तो यहाँ आया sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 के है। sec स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। और sec स्क्वायर थीटा -1 किसके होगा भाई? tan स्क्वायर थीटा के। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बराबर 3। किसकी वैल्यू निकालनी थी? इसी की वैल्यू निकालनी थी भाई। tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू निकालनी। तो कितना आ गया भाई? 3 इसका आंसर आ गया है। कितना आया भाई? 3 आंसर आया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? सभी तरह के क्वेश्चन, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो अर्थमेटिक ना हो, सभी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है भाई? sin a प्लस sin b बटे cos a माइनस cos b प्लस cos a प्लस cos b बटे sin a माइनस sin b का यहाँ पर हमें क्या बताना है? मान बताना है हमें। क्या है भैया? वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है भाई। चलिए हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम लिया तो भाई cos a माइनस cos b, और यहाँ पर आया आपका sin a माइनस sin b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, यह आया भाई cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है भाई, क्योंकि वर्गांतर लगा है। अब यहाँ पर क्या करें? देखिए नीचे कुछ ना करें आप, नीचे जो दिख रहा है उसे ही लिखा रहने दे, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दे। ये b है भाई। ठीक है, तो cos a माइनस cos b या sin a माइनस sin b, यहाँ पर अगर हम करें तो a वाले पद को पकड़ो भाई, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, माइनस कॉमन लिया sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई? इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं करा हमने, जैसा था वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है भाई, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक में से एक गया 0, और 0 के बटे कुछ भी आ जाए तो वो 0 ही बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर 0 ए ऑप्शन में आया है। उत्तर भी हम आपके लिए चेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल वही जवाब जिसकी आपको तलाश, क्या? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कई बार ये तुक्का भी ले जाता है कि आपने
0 और 1 को देखा और निशान लगा दिया तो आपका ठीक होने के चांस मैं समझता हूँ काफ़ी बनते हैं, लेकिन तुक्का नहीं मार सकते हम। रेलवे के पेपर में चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आपका आरपीएफ का हो, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग काफ़ी होती है, तो उसके चलते तुक्के से बचें। इसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर बन रहा है 34वां। 34 से पहले कोई मैथ का क्वेश्चन इसमें नहीं दिखाई दे रहा। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 5 दोस्त हैं, उनके बीच एक केक बांटा जाना है, क्योंकि एक बच्चे का क्या है यहाँ पर जन्मदिन है। 4 दोस्तों को केक का 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिला है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? अब देखिए 5वें दोस्त के लिए बताना है तो 1 में से घटा दो भाई, तीनों चारों, 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 को घटा दो। आप घटा दो भाई, एलसीएम 24 आना है तो 24 तो यहाँ ही गया, 8 तिया 24, 6 से भाग करा 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, कुल मिलाकर 24 माइनस 3 4 7 2 9 और 10 19 बटे कितना आया भैया 24। तो 24 में से 19 गए, 5/24 जो है वो उत्तर बना कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 34 का। और ये है दूसरा ऑप्शन 5/24। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर आपका 36वां। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई, उसे भी देखते हैं। 36 में देख लें क्या है भाई। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां 2.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित प्रति घंटा चाल कितनी है? मतलब सापेक्ष चाल बतानी है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि लंबाई हमेशा जुड़ती है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, एक ट्रेन किसी पुल को पार करती है, या एक ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसमें दूरी है, तो उन दोनों की दूरी हमेशा जुड़ेगी। ठीक है भैया। और चाल की अगर मैं बात करूं तो संयोजित चाल क्या होगी? जब विपरीत दिशा होगी तो चाल जुड़ती है, और जब दिशा समान होगी तो चाल घटती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें चाल निकालनी है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अभी क्या बताया मैंने? चाल निकालने के लिए आपको दोनों की दूरी जोड़नी पड़ेगी। तो 152.5 प्लस 157.5 और बटे आ जाएगा भैया 9.3। जोड़ दो, 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3 बटे 9.3। पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, भाग करो भाई। 31 से भाग हो जाएगा, 100 बार कटेगा ये तो। 31 से भाग हो जाएगा, 3 बार कटेगा, 31 या 93। तो ये आया 100/3 मीटर प्रति सेकंड। कितना आया भाई? 100/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल। तो 100/3 को गुणा कर देंगे किससे भाई? 18/5 से। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 5 से काट दिया 20 बार, 3 से काट दिया 6 बार, और 6 दूनी हो जाएगा 12। कुल मिलाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा इस रेलगाड़ी की चाल होगी। किसकी भाई? जो क्वेश्चन नंबर 36 में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 36 में जो चल रही है उसकी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल। इन दोनों की कुल मिलाकर यहाँ पर सापेक्ष चाल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन मिल रहा है अब नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन। ठीक है, 36 के बाद यहाँ पर 46वां जो क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्या कहा उसने? कोस स्क्वायर फाई प्लस 1 कोसेक स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x के हैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी? x स्क्वायर की। तो देखिए कोस स्क्वायर फाई, डरो मत भाई, इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है। अगर डरोगे तो ये तो सिर पर चढ़ जाएंगे।
डरना नहीं है, मैं हूं आपके साथ। एक एक क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया हूं, कराता चला जाऊंगा भाई। तो 1/cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई, मतलब कोसेक स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। और इस बात को ध्यान रखना, अगर दोनों के कोण बराबर हैं, अगर दोनों के कोण बराबर हैं साइन और कोस में स्क्वायर के, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुल मिलाकर x की वैल्यू कितनी आई भाई? 18। वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर की, तो 18 का वर्ग सब जानते हैं 324 है। 18 का वर्ग कितना है भैया? 324 है 18 का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन मैथ में किस नंबर पर दिया था? 17 सितंबर को फर्स्ट मीटिंग में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 47 पर ही मिल गया है हमें। अब ये लगातार क्वेश्चन है 2-3 यहाँ पर। 2 इनलेट पाइप ए और बी खाली टैंक को 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। इनलेट का मतलब जो पानी डाल रहे हैं, उन्हें एक साथ खोल दिया गया है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया है। तो टंकी को भरने में कुल कितना घंटे का समय लगेगा ये बताना है। देखिए 2 पाइप है ए और बी, ये 22 घंटे में भर सकता है, ये 33 में भर सकता है। दोनों का एलसीएम लेसे लेना तो 66 आ जाएगा भैया। 22 और 33 का लघुत्तम लेंगे तो 66 आ जाएगा। 22 तिया 66 और 33 दूनी 66। इसका मतलब क्या है कि जो ए पाइप है वो 3 लीटर पानी डाल रहा है, तो बी पाइप जो 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल रहा है। ये एक तरह से इनकी कार्य क्षमता है। अब जिसमें कोई पाइप बंद किया गया है तो उसका उतने ही घंटे का काम हमें जोड़ना पड़ेगा। कि कैसे करेंगे भाई? 66 टोटल काम है। ए को बंद कर दिया है 3 घंटे पहले, तो इसका 3 घंटे का काम निकाल लो। 1 घंटे में वो 3 लीटर पानी एक तरह से डालता है। एक जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है, तो 3 घंटे में 9 लीटर डाल देगा। और कुल मिलाकर ये 75 काम अब हमें कराने हैं। 75 लीटर पानी दोनों से डलवाना है। तो 3 2 5 से भाग करेंगे तो ये 15 5 75 15 घंटे का समय लगेगा कुल इसको भरने के लिए। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो काम छोड़ के भाग रहा, मतलब जिसे बंद किया जा रहा, उसका उतने घंटे का काम आपको जोड़ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कॉन्सेप्ट भी समझना है, तो आप जो है मैथ सॉल्यूशन पर हमने काम समय का पूरा चैप्टर करा रखा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। क्या है? अच्युत्य 25,000 रुपये का निवेश कर चाय की एक दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर, 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च कर देता है और अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं ये बताने हैं। देखिए 25,000 टोटल रकम है उसके पास, जो व्यापार करने के लिए, दुकान खोलने के लिए 25,000 है। 30% एक उसने खर्च किया, 20% एक खर्च किया, कुल मिलाकर 50% खर्च हो गया। कितना भैया? 50% खर्च हो गया। तो बचा कितना? 100% पैसे में से 50 खत्म हो गया, तो 85% बचा। तो शेष पैसा निकालना, तो 85% निकाल दो भैया इसका। तो 2 0 से 2 0 का, ये 25 पंजे 125, कुल मिलाकर 12,500 रुपये उसके पास बचे हैं शेष। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 49 की, 49। ये लगातार क्वेश्चन आ गए हैं 3-4, ठीक है। और फिर कई क्वेश्चनों गैप भी कर देता है। अभी आपने देखा था 36 से 46 मिला, तो 10 क्वेश्चनों गैप करके मिला है। तो ये जरूरी नहीं है कि लगातार क्वेश्चन मिले, ये जरूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन के गैप पर क्वेश्चन मिले, लेकिन जहां भी मिलेंगे करेंगे जरूर। एक कलम को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है। यदि 189 रुपए में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा ये बताना है। तो क्रय मूल्य निकाल लो भैया। 144 में बेचा गया तो 1/7 की हानि है। इसका मतलब क्या है? जो 7 का माल था वो 6 में बिका है, तो 7/6 कर दो। 6 से भाग दिया हमने, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 सत्ते 168, यो क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य नया दे रखा है इसने
189। लाभ देखेंगे भाई, लाभ कितना है तो घटा दो भैया, 189 में से 168 घटाओगे तो कितना बचा, 1 और 2, 21 रुपये का यहाँ पर, 21 रुपये का यहाँ पर लाभ है। अब हमें लाभ और प्रतिशत देखना है, तो 21 किस पर होगा हमेशा, लाभ या हानि होगी क्रय मूल्य पर, 168% का 100 लगा देंगे, तो 21 अट्ठे 168 होते हैं भैया, और 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 बार, कुल मिलाकर 12.5% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा उस कंडीशन में जब वो ये नए रेट पर अपनी वस्तु बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहाँ पर लगातार आपने देखे 4 क्वेश्चन लगातार रहे। अब कितने क्वेश्चनों को गैप करने के बाद मिलता है, जल्दी ही आपके लिए मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 54। क्या है भाई, निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए 2 संख्याएं 9/16 और 13/24, वो बताना है कि इनमें दोनों बराबर हैं, छोटी है 9/16 या 9/16 बड़ी है, या 9/16 छोटी या बराबर है। तो आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 48, तो इससे 48 बनाना भैया 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इससे 48 बनाना 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 9 तिया 27/16 तिया 48, 13 दूनी 26/24 दूनी 48। अब बताओ, जो संख्या बड़ी दिखाई दे रही है आपको, हर तो बराबर हो चुके हैं, जिसमें अंश में जो संख्या बड़ी है वो बड़ी और जो छोटी है वो छोटी, तो बड़ी भैया ये है, तो कुल मिलाकर 9/16 बड़ी है 13/24 से, और ये किस ऑप्शन में है, ये आपके पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पहला ही ऑप्शन सही। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देता है, देखिए आपके लिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं या ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढते हैं जिनको आप विद इन मिनट कर सकते हैं, विद इन सेकेंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन मिला है आपको 69। मैथ का जो क्वेश्चन है अब है 69वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज के शीर्ष 1, 2, -4, -3 और 4 और 1 हैं। देखिए कौन कौन से दिए, 1, 2, -4, -3, 4, 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, जब 3 पॉइंट दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है भैया 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 मान रख दो भैया। x1 मतलब 1, y2 मतलब -3, y3 -1 हो गया, x2 यहाँ पर आ जाएगा -4, y3 है 1, y1 -2 आ जाएगा, x3 4 है, y1 2 है, और y2 माइनस हो जाएगा प्लस के 3। बस इसे हल करो भाई, 1/2, 3 और 1 4 -4, या प्लस के 4, यह है भाई 3 और 2 5 चौक 20, कुल मिलाकर 4 से 4 गया, 2 से भाग किया तो 10 वर्ग इकाई। 10 वर्ग इकाई पहले ही ऑप्शन में इसका उत्तर मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है कि आप डर रहे हैं इन क्वेश्चनों से, नहीं, बहुत आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 x1, देखिए x1 x2 x3, y जो यहाँ पर है वो नहीं लेना, दूसरे लेने। जो आया x1 तो यहाँ पर y2 - y3 आया, x2 आया तो आगे बढ़ जाओ, 2 के बाद 3 आएगा, लेकिन 3 से आगे कहीं नहीं जा सकते तो 1 पाएंगे, 3 आया तो 3 से आगे कहीं जा सकते तो 1 आएगा, 2 आएगा, हो गया काम। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन मैथ के यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। 69वां क्वेश्चन हो चुका है जो मैथ का था। इसके बाद है 75वां क्वेश्चन मैथ का, 75। क्या है भाई, 2/3, 8/9, 10/27,
और 32/81 का में से बताना है, HCF बताना है। जब भिन्नों का में से निकालना हो, जब भिन्न का में से निकालना हो तो अंश का में से, अंश का में से मतलब 2, 8, 10 और 32 का तो लेना में से, और हर का लेस है तो मतलब 3, 9, 27 और 81 का लेना है लेस है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ। क्यों? में से क्या है, जो सबसे छोटी संख्या अगर वो सभी काट दे तो वही में से है। तो 2 सबसे छोटी संख्या है, 2 से 2 कटी जाएगा, 2 चौक 8, 2 5 10, 16 दूनी 32, 2 आ गया ऊपर डायरेक्ट। लेस है क्या, जो सबसे बड़ी संख्या अगर वो सभी से कट जाए, अगर जो सबसे बड़ी संख्या वो सभी से कट जाए तो वो लेस है। तो देखिए 3 से 81 कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 9 से 81, 9 9 81, 27 से 81 तो 27, ये आ गया भाई, उत्तर आ गया। तो ये है वो सेकंडों वाले क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिन्हें आपको ढूंढ ढूंढ के मारना है, ढूंढ ढूंढ के करना है, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 78। 78वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। यदि संख्या क्या दी है, x 4 4 6 1 11 से विभक्त है, तो x का मान बताना है। देखिए जोड़े बना दो भाई, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा 0 लगा दो। अब यहां 0 में से x जाएगा, माइनस के x बचेंगे भाई, ठीक है। माइनस वो 4 में से 4 जाएंगे, 0 बचेंगे भाई। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेंगे भाई, और बराबर ये आना किसके, 0 के। बस इसे हल कर दो तो कितना आया, x का मान 5 आया। ठीक है भैया, और 5 किस ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि आप सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 कर दो। कैसे भाई, एक छोड़ के निशान लगा दो, जिन पर निशान लगाया उन्हें एक तरफ लिख दो, जो बचे हैं उन्हें दूसरी तरफ लिख दो और हल कर दो बस। x + 5 बराबर किसका है, 10 के। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो करना है। मैं किस तरीके से कर रहा हूं इसे छोड़ दो, आपकी क्या समझ में आ रहा है उसे पकड़ो। आप किस तरीके से कर सकते हैं वो करें, क्योंकि पेपर में आपको करना है। मैं अपनी तरफ से वो सभी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है भैया, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी भैया, 92 की। अब देखिए 100 तक क्वेश्चन है, तो मतलब अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आगे आपके लिए शेष नहीं बचे हैं। अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, ये नाइंसाफ़ी है। आपने हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी की है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे, तो कम से कम इतना फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और उनके साथ भी नाइंसाफ़ी की है जो आपके चाहने वाले हैं और जो आपके भरोसे बैठे हैं, भाई वो वीडियो भेजेंगे तभी हम देखेंगे, तो उनकी तैयारी भी आपने बाधित की है। तो दोनों काम को आप निपटा लें पहले, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भैया, क्वेश्चन है ABC एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं, A और B मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। A और B 6 घंटे में भर रहे हैं, B और C 10 घंटे में, A और C 7.5 मतलब 15/2 घंटे में भर रहे हैं। तो A अकेले को भरने में कुल कितना समय लगेगा। एलसीएम ले भाई, एलसीएम लिया हमने तो 30 आया, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4। अब हमें किसका निकालना है यहाँ पर, अब हमें निकालना है किसका, A। ठीक है भाई, किसका निकालना है, A का। अब देखो यहाँ पर 9, 5 और 3, 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है भैया, 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसका डबल घटाना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि 2 ये हो रहे हैं, देखो 2 तो A हो रहे हैं, 2 B हो रहे हैं, 2 C हो रहे हैं, तो इसका डबल घटाना है। तो 3 दूनी 6 घटा दो तो कितना बचा, 6। और इसका डबल कर दो, क्योंकि ये 2 ही काम कर रहे हैं तो डबल काम होंगे, 30 गुणा 2 काम होंगे, और बटे कर दो इससे भाग, तो 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 10 घंटे का समय लगा। ध्यान दें एक बार फिर से, अगर कहीं 2 आ रहे हैं और आपको इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखना कि वो कहाँ नहीं है। जैसे यहाँ पर C नहीं, तो यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका डबल इसमें से घटा के। इसका डबल 10 हो जाएगा, 12 में 10 जाएंगे 2,
तो 30 गुना 2 को 2 से भाग करेंगे 30 घंटे किसकी सी की वैल्यू आएगी। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो इसका डबल घटाएंगे, जैसे मैंने घटाया 3 दूनी 6, तो 6 से भाग कर दिया, इसके डबल को भाग करना है, ठीक है। और यहाँ पर बी नहीं है तो 4 दूनी 8 घटा देंगे, तो 4 से भाग कर देंगे हम 30 गुना 2 को, मतलब 60 को 4 से भाग करेंगे तो 15 किसका आ जाएगा भैया, बी का। तो चारों मतलब तीनों के ही मैंने वैल्यू आपको ओरली बता दी, बाकी एक ही आपको निकाल के भी दिखा दी है, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, एक टीवी सेट को दिल्ली में X रुपए में बेचा गया, एक व्यापारी चंडीगढ़ गया और उसने दिल्ली के मूल्य पर 20% की छूट पर टेलीविजन खरीदा। ढुलाई पर उसने 600 रुपये व्यय किए। उसने सेट को दिल्ली में X रुपये में बेच दिया और उसे 100/7% का लाभ हुआ, तो X का मान बताना है। देखिए सीधा सा करेंगे, X रुपये की कोई वस्तु थी, दिल्ली गया 20% छूट पर खरीदा, तो खरीद होगी उसकी 80/100 की, 20% की छूट तो 80/100 रह गया। अब माल ढुलाई पर 600 रुपये व्यय हुए, तो ये भी इसके क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। और फिर वापस इन्होंने X रुपये में बेचा, लेकिन जब X रुपये में बेचा तो इस पर उसे 100/7% का लाभ हुआ, 100/7% का लाभ हुआ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी भाई, 100/7% की, 100/7% का हटा दो तो बटे 100 लगा दो, कुल मिलाकर 1/7 भाग का लाभ हो रहा। तो अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो 7 अरे 8/7 करना पड़ेगा। हल करना बस इसे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो आया भाई 4x/5 प्लस 600 बराबर 7x/8। तो यहाँ पर कितना आया भाई, 600 बराबर आया 7x/8 माइनस 4x/5, 40 एलसीएम आया भाई, 5 7 35 माइनस 8 चौक 32, x बराबर 600 के हैं, तो 600 बराबर आया 3x/40, 3 से काट दिया हमने, 200 बार घटा, और अगर x की वैल्यू कहें तो 200 गुणा 40 मतलब 4 दूनी 8, 8,000 रुपये इसका मान बनेगा, ठीक है भाई। थोड़ा वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 94 का मैं आंसर भी आपके लिए एक बार चेक करके कंफर्म कर देता हूँ। बिल्कुल सही जवाब आया आपका 8,000 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 1-2 क्वेश्चन और बचा है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 97वां क्वेश्चन। इसके बाद इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं है। इस पेपर का मैथ सॉल्यूशन हम करा देंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 17 सितंबर 2018 की पहली शिफ्ट का, और क्वेश्चन नंबर ये इस पेपर में है 97। क्या है भाई, 720 रुपये की धनराशि ABC, D और E के मध्य बांटी गई है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में समांतर श्रेणी में है। E ने A से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए, तो B ने कितनी धनराशि प्राप्त की। देखिए भाई, A, B, C, D और E। अगर मुझे C की वैल्यू चाहिए तो मुझे केवल कितना करना, 720/5 करना। तो कितना आया भाई, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब C ने जो है 144 रुपये प्राप्त किए 720 में से। अब उसने कहा कि A से 10 रुपये इसे ज़्यादा मिले, B से 10 रुपये ज़्यादा C को मिले, C से 10 रुपये ज़्यादा D को मिले, D से 10 रुपये ज़्यादा E को मिले। तो A से E को 40 रुपये ज़्यादा मिले, बिल्कुल 40 मिले, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40। इसका मतलब अगर मुझे B की वैल्यू चाहिए तो 144 में से 10 घटा दूंगा, तो 134। उत्तर तो ये आ गया, ये तो B की वैल्यू है। A की चाहिए तो और घटा दो 10, D की चाहिए तो 10 बढ़ा दो, E की चाहिए और 10 बढ़ा दो, सभी के आगे। लेकिन हमें केवल और केवल किसके बताने थे, B के बताने थे। तो इस तरह से B की वैल्यू भी निकाल दी हमने, C की भी निकाल दी, A की भी निकाल दी, और इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने मैथ के आपके लिए कर दिए हैं। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, 17 सितंबर 2018 की पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन।